संलग्न रहती। हमारी वक्ता राष्ट्र सेविका समिति की विभाग बौद्धिक प्रमुख हैं। आप नवीन आदिवासी बालक आश्रम में हमारे यहाँ MLB स्कूल से भी पढ़ाने की ज्यादा रुचि है। मूलतः आप छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं। उस मीसाबंदी के काल में यहाँ पर सारी मातृशक्ति बैठी है, मुझे बोलने में बिल्कुल ये जो सप्त संगीत नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम, नया उत्साह ले मन में कदम आगे दीदी ने दिया। अब मैं इस कार्यक्रम के सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मातृशक्ति अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती महाकौशल प्रांत द्वारा आयोजित सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम में मंचासीन। पहला प्रश्न ये है कि चार वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें संपूर्ण औषधियों का ज्ञान है? बताइए। जिसकी जी यजुर्वेद। बहुत बढ़िया। इन आगे बताते जाइए। काढ़े के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होती है? नहीं। कोई और? अभिलाषा दीदी बता रही। थाल से। बहुत बढ़िया। अमृतसर। बहुत 2025 डेट उसकी आप सही जा रही है, लेकिन थोड़ा सा आगे और दिमाग सही है, लेकिन 6 महीने। चलो आप ही बता दो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। मेरा अगला कोई और? जिन्होंने न केवल इतिहास रचा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बने। अब सर्वप्रथम आपके सामने मैं पन्नाध्याय अपने स्वामी भक्ति का कर्ज चुकाने के लिए मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। मुझे ध्याय मां इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उदय सिंह को मैंने अपना दूध पिलाकर उसका पालन पोषण किया था, इसलिए मुझे पन्नाध्याय कहा जाता। राष्ट्र धर्म का किया प्यारा पुत्र बलिदान, राष्ट्र धर्म का किया प्यारा पुत्र बलिदान, ममता के ऊपर था मातृभूमि का स्वाभिमान। धन्यवाद। अनुपमा वैद्य जी। चंदेलों की बेटी थी गोंडवाना की रानी थी, चंदेलों की बेटी थी गोंडवाना की रानी थी, चंडी थी रणचंडी थी वहाँ दुर्गावती भवानी थी। करेंगी हमारी कार्यक्रम की अतिथि महोदय समता ठाकुर दीदी। मैं आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, महिला प्रथम डॉक्टर जो गायनोलॉजिस्ट थी, जिनका 1865 डॉक्टर की विष्णु समिति वीणा बख्शी स्वागत के लिए छत्री दीदी को बोलूंगी। सामना किया। उन्होंने भारत में सैकड़ों मंदिर सबसे बड़ी शक्ति है। रानी अहिल्याबाई की रानी पद्मावती आमंत्रित करती हूँ। संग्राम की प्रमुख नायिका थी। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इनका स्वागत संगीत दिखाती हैं कि जब हम पे परेशानी हमारे घर पे है जान के काम है, जान के साथ काम इंसान के लिए बनती नहीं है जिंदगी में बेकाम किए। अरे जीते हो तो कुछ कीजिए, जिंदों की तरह मुर्दों की तरह जिए तो क्या खाइए, तो खा लीजिए। परिवार इनका स्वागत करता है। दुर्गे दीदी हैं, इनका स्वागत कर रही हैं। ये इस परिवार की मुखिया हैं। एक परिवार को बांध के रखना बहुत बड़ी बात होती और ये बात सही है। वो परिवार संकट मोचन विद्यालय की मोनिका सोनी दीदी मंच पे आ जाएंगी। विद्यालय के लिए और उस विद्यालय की जो आचार्य दीदी होते हैं जिन्होंने उनको पढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बार जोरदार तालियां हमारी इन माताओं के लिए।
मातृशक्ति संगम कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्तियों का अभिनंदन। जो भी उद्देश्य लेकर अपने जीवन में चल रहे हैं, गतिशील करें कदमों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र अविराम किसी का दास नहीं है। जीवन के हर क्षण को सार्थक कर डाले हम, क्योंकि जीवन का पल भर भी विश्वास नहीं है, जीवन का पल भर भी विश्वास नहीं। और हमारी जो प्रतिभा दीदी ने आज यहाँ पर सप्त शक्ति संगम का उद्देश्य हमें उस श्लोक के माध्यम से बताया, जहाँ कहीं ना कहीं कार्यक्रम में आने से पहले एक उत्सुकता थी कि ये सप्त शक्ति कार्यक्रम क्या है। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई मातृ शक्तियों के बारे में चर्चा होगी, लेकिन यहाँ मातृ शक्ति के गुणों की जो व्याख्या इतनी सरलता से बताई गई है, और जो महिलाएं अपने दिव्य स्वरूप को आज आधुनिकता की दौड़ में खो रही हैं, कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम आज के दौर की बहुत बड़ी प्रासंगिकता को तय करता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा हमारे देश के समस्त सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में ये आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज सरस्वती शिशु मंदिर गणेश चौक में कर आसीन सभी महान महिला शक्तियों को बहुत बहुत आभार। आज मैं इतने सुंदर प्रोग्राम में आई कि मैं इसकी यादें और इसके साथ जो जो चीज़ें बताई गई है उसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी और अपने और भी जो साथी हैं उनको बताऊंगी। गौरव का भाव रखूंगी, मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी, मितव्ययिता के साथ घर चलाऊंगी, पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी, कर्तव्यों का पालन करूंगी, परिवार समाज कार्य करूंगी, करने के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की 26 अक्टूबर दिन रविवार 2025 में महाकौशल प्रांत के पूरे 24 जिलों में और ये सप्तशक्ति संगम मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस मातृशक्ति सम्मेलन में हमने पर्यावरण संरक्षण, स्व का बोध और ऐसे 5 विषयों पर चर्चा की। मातृशक्ति सम्मेलन में हमने हमारी प्रेरणादायी महिलाओं के संदेश और समाज को दिखाए कि हमारे देश में ऐसी भी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने प्रथम की उपाधि प्राप्त की है, प्रथम महिला डॉक्टर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और भारत को आज़ादी दिलाने में मातृशक्ति का जो योगदान था वो भी दिया है। सरस्वती शिशु मंदिर गणेश चौक में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें तीनों शिशु मंदिर हमारे शामिल थे, ग्राम भारती भी शामिल था, और हमने इसमें हमारी जो श्रेष्ठ माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ऊंचे पदों पर पहुंचाने के लिए और जो प्रयास किए उन माताओं का भी सम्मान किया है। और आज ये जो कार्यक्रम है ये महाकौशल प्रांत का प्रथम महिला सम्मेलन था, मातृशक्ति सम्मेलन। आज के बाद 2 नवंबर के बाद और ये हर जगह पर आयोजित किए जाएंगे। ग्राम भारती के हर गांव में ये कार्यक्रम होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में कम से कम हम 25 से 30 कार्यक्रम करें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।